कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर है 16 यानी कि 16 और सामाजिक विज्ञान 7th क्लास 7वीं क्लास की वर्कशीट है। और आज तारीख है 15 सितंबर 2021। आज का टॉपिक है समानता यानी इक्वलिटी। ठीक है, समानता। तो प्यारे बच्चों, संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में असमानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार आंदोलन दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आंदोलन? 1950 में। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। याद रखिए प्यारे बच्चों इस नाम को। रोजा पार्क एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 सितंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। क्या कहलाया प्यारे बच्चों? ये सिविल राइट्स मूवमेंट यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। ये कब शुरू हुआ? 1955 में। 1 दिसंबर 1955 की घटना हुई थी। उसके बाद ये मूवमेंट यानी आंदोलन शुरू हुआ। अब बात करें 1964। 1964 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। अब वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने को ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक ही हैं। जबकि गोरे यानी जो अमेरिकन हैं, गोरे लोग हैं, गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से अमेरिका में भी रहा है। और प्यारे बच्चों, ये समानता वाली बात नहीं, गलत बात है। तो इसके लिए मुहिम हो रही है। अब बात करें लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ। लोकतंत्र के सामने आखिर क्या क्या चुनौतियाँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली चुनौती क्या है? आर्थिक असमानता, यानी कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। ये है आर्थिक असमानता। और सामाजिक असमानता, किसी को छोटा समझा जाता है, किसी को ऊंचा समझा जाता है, इसे बोलते हैं सामाजिक असमानता। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके लिए एक छोटे छोटे कुछ क्रियाकलाप है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला एक छोटा सा क्रियाकलाप है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान से करेंगे। क्रियाकलाप 1, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी आपको एकत्र करनी है और लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिए, महात्मा गांधी के साथ अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की घटना हुई थी जैसे रोजा पार्क के साथ हुई। कहाँ पर? अमेरिका में। ऐसी ही घटना हुई थी गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी के साथ हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। आप इस पर आपने एक मूवी भी देखी हुई आयुष्मान खुराना की, है ना, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। तो भारतीय संविधान समानता को लेकर के क्या काम किए हैं और किस तरीके से उसने नियम उपबंध बनाए, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो पहली बात इसमें है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेदभाव प्रतिषेध यानी अपराध है। अगर इसके आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा तो यह एक अपराध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों यानी कि होटल्स, है ना, जहाँ पे खाना खाया जाता है, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग
के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये उपाय या कानून नियम बना रखे हैं हमारे संविधान में समानता के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस वर्कशीट में सामान्य से कुछ प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, बहुत सिंपल, इनको भी हम कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो प्यारे बच्चों पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न, देश में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताइए। तो प्यारे बच्चों देश में समानता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। ये आपको पता है लास्ट टाइम भी, लास्ट वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ठीक है इसको ही हम कर लेते हैं। संपूर्ण समाज का 100% शिक्षित होना इसमें बहुत मदद करेगा, यानी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला हम कर सकते हैं सबको शिक्षित करें। समानता लाने के लिए सरकार की योजनाएं पूरे मन से लागू की जाएं, जो कि समानता को दूर करने के लिए लाई गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है, और असमानता फैलाने वाले और करने वाले दोषियों को सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए, उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। असमानता से पीड़ित लोगों को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। समाज के स्थापित, शिक्षित एवं अमीर लोगों को इस कार्य को एक मुहिम के रूप में शुरू करना चाहिए। संविधान के नियम एवं कानूनों से संपूर्ण समाज को अवगत यानी परिचित कराया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या है इसमें, और है प्यारे बच्चों, असमानता एवं बंधुता के द्वारा होने वाले लाभ एवं देश की तरक्की से सभी को परिचित कराया जाना चाहिए। इस तरह के प्रयासों से हमारे देश में असमानता लाने में, इक्वलिटी लाने में बहुत मदद मिल सकती है। यह किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। अतः पूरे देश के नागरिकों को समानता लाने के लिए प्रयास करना होगा, तभी प्यारे बच्चों ये ठीक से हो पाएगा। अब बात करें वर्कशीट प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन करना है आपको। तो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान इस तरीके से यहाँ पर वर्णन करता है, इस तरीके से नियमों में दिए गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 है ना, आर्टिकल 15 के कुछ अंश हैं इसमें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेदभाव प्रतिषेध अपराध है। ठीक है, और उस पर बात करें राज्य, यानी कि जो सरकार है, राज्य है, वो क्या करेगा, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद यानी अंतर नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानें, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से उसको नहीं रोका जा सकता। पूरी तरह या भागतः यानी पार्शली राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सड़कों, ठीक है, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग से के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यहाँ पे कोई नियम नहीं लगू, ऐसा नहीं होगा कि इसको कुछ विशेष लोग ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सब लोग ही इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नियम हमारे संविधान ने बनाया है ताकि समानता, इक्वलिटी लाई जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस वर्कशीट का नंबर आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? तो प्यारे बच्चों, अमेरिका में रह रहे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को समान नागरिक अधिकार दिलाने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ हुआ। क्यों हुआ था? अमेरिका में रह रहे अफ्रीकन, कौन? अफ्रीकन अमेरिकन, यानी ऐसे लोग जो अफ्रीका मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, लोगों को समान नागरिक अधिकार दिलाने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, पूरी मेहनत से पढ़िए और अपनी तैयारी पूरी रखें। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।